अबे मार मत यार। अबे मारा क्यों बे? अबे तूने मारा। अरे मैंने नहीं मारा। हट बे। भाई मारा मत। अरे मैंने नहीं मारा। अबे तूने मारा अभी। अरे मैंने कब मारा बे? अबे अबे तूने मारा। हाथ तोड़ रखो पड़ी इसका, तोड़ मार इसको। अरे प्राडी डोंट डू जस्ट चिल। ये मैं था तब से तुम दोनों को थोड़ा परेशान कर रहा था, अपने में ना लड़ो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इतने दूर से हमें मार सकते हो? अरे यार ये तुमने क्या पूछ डाला? अब इस तुम्हारे एक सवाल से जानते हो कितना कुछ मुझे समझाना होगा। चलो अब पूछ डाला तो पूछ डाला। चलो इसके लिए मैं तुम्हें क्वांटम वर्ल्ड में ले चलता हूँ। हमारे वर्ल्ड में तो नहीं, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ये पॉसिबल है कि अगर हम दो पार्टिकल्स को ले लें और वो दोनों ही पार्टिकल्स आपस में एंटेंगल्ड हों। अब मान लेते हैं कि इन दोनों ही एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को लाखों करोड़ों किलोमीटर एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है, तो इन दोनों ही पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल के स्पिन को देखकर दूसरे के स्पिन को बताया जा सकता है, चाहे वो कितना भी दूर हो। और इस इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर लाइट के स्पीड से भी तेज होती है। हाँ, अब ये पूछोगे कि ये स्पिन क्या चीज है। यार तुम लोग तो मजाक ही करना बेकार है। हाँ तो सुनो, सबका अपना आधार कार्ड बना होगा। हाँ वही, जिसमें चेहरा देखकर बताना मुश्किल हो जाता है कि तुम ही हो। तो शायद इसीलिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड नाम होते हुए भी इसमें हमारा नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, ताकि हमें पहचाना जा सके। खैर मैं क्या ही बोलूं, एक बार तो मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही थी मेरे आधार कार्ड को लेकर कि ये किसका है। ठीक इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ले लें तो उनकी आइडेंटिटी या पहचान बताने के लिए क्वांटम नंबर्स होते हैं, और किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के ये क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब इन चार क्वांटम नंबर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की, बाकियों को छोड़ देंगे। अब किसी इलेक्ट्रॉन का बिना मेजर किए अप स्पिन या डाउन स्पिन बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल होती है। अब एक साथ अप स्पिन या डाउन स्पिन होने की पॉसिबिलिटी को ही हम सुपरपोजिशन कहते हैं। अब सुपरपोजिशन को और अच्छे से समझते हैं स्टर्न गैलक एक्सपेरिमेंट से। अब स्टर्न गैलक ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए दो ऐसे मैग्नेट लिए और उनको ऐसे सेट किया कि उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं थे। अब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने मैग्नेट्स को पास किया। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने से मैग्नेट इसके बीच में घूमता नहीं है। अब पास होते हुए मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुए और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए पीछे स्क्रीन पर जा गिरे। अब पीछे स्क्रीन पर गिरते हुए ये मैग्नेट्स कुछ इस तरह से डिजाइन बनाए, लेकिन जैसे ही सिल्वर एटम को इनके बीच से उन्होंने पास किया तो कुछ अजीब ही हो गया। अब इन मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हुए सिल्वर एटम में से कुछ सिल्वर एटम ऊपर की तरफ गए और कुछ नीचे की तरफ गए। अब इस एक्सपेरिमेंट में ऊपर वाले सिल्वर एटम को अप स्पिन और नीचे वाले सिल्वर एटम को डाउन स्पिन नाम दिया गया। अगर अब ये समझ में आ गया तो सुपरपोजिशन को समझाने के लिए मैंने ये दो बॉक्स लिए हैं। अब इन दोनों ही बॉक्स में से एक बॉक्स में मैंने कुछ मिर्ची रख दी है और वहीं दूसरे बॉक्स में मैंने चॉकलेट रख दिया है। अब इन दोनों ही बॉक्स को किसी दूसरे बंदे से अच्छे से पैक करवा के और दोनों को ही आपस में मिलवा दिया। अब इन दोनों ही बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को मैंने ले लिया है और अपने किस्मत पे छोड़ दिया है, जो भी मुझे मिल जाए। खैर मेरे चेहरे से पता ही चल गया होगा कि मेरी किस्मत फूटी है। लेकिन मिर्ची के तीखेपन के साथ साथ मुझे बॉक्स खोलने पर एक चीज और पता चल गया कि अगर मेरे पास मिर्ची है तो दूसरे बॉक्स में पक्का चॉकलेट होगा। हाँ बेटे खा लो मेरा चॉकलेट। श्रोडिंगर सुपरपोजिशन को समझाने के लिए अपने ख्याल में बिल्ली तक को नहीं छोड़ा था। अब मैं श्रोडिंगर से कम क्यों रहूं, तो इसीलिए मैंने इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए एक बिल्ला और बिल्ली ले आया। अब अगर इस बिल्ले को इस बड़े से बॉक्स में रख दिया जाए, ये बिल्ला जब भी बड़ा होगा और ये एक्सपेरिमेंट देखेगा तो पक्का मुझे काटेगा 100%। खैर अब लौटते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे। अब इस बिल्ले के साथ साथ इस बड़ी सी बिल्ली को भी अगर इसमें रख दिया जाए, अब ये बिल्ली इसमें बैठ के खाली करेगी क्या, इसीलिए मैंने इसके हाथ में एक पेन दे दिया है। ये गलती करने के बाद मैंने इन दोनों को ही इस बड़े से चद्दर से ढक दिया है। ढकने के बाद ये सवाल सबके मन में 100% आएगा कि क्या बिल्ली ने बिल्ला के चेहरे पर मूंछ बना दी होगी। अब ये दोनों चीज होने की पॉसिबिलिटी 50-50% है, जब तक कि हम चद्दर हटाकर नहीं देख। चद्दर हटाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि बिल्ली ने बिल्ला के चेहरे पर कुछ नहीं बनाया है और हम 100% श्योर हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम दूसरी पॉसिबिलिटी को भी 100% कंफर्मेशन दे सकते हैं जब हम चद्दर हटाकर देखें। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि एक पार्टिकल के बारे में पता लगाकर दूसरे पार्टिकल के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन को ये बात हजम नहीं हो रहा था और उनका मानना था कि किसी भी चीज को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और दूसरी बात ये थी कि कोई भी चीज ट्रेवल लाइट के स्पीड से तेज नहीं कर सकता। जैसे कि हम बिना कॉन्टेक्ट में आए दूर से थप्पड़ नहीं मार सकते। अब ये फिनोमिना उनको बहुत ही अजीब लगा, जिसके कारण से ही उन्होंने इसको स्पूकी बिहेवियर बोल डाला। शुरुआत में ये बातें थ्योरेटिकल ही चल रही थी, जब तक कि एक बेल नामक साइंटिस्ट आकर इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की ना सोचा। अब इनका दिया हुआ प्रूफ पूरा तो नहीं था, लेकिन सही डायरेक्शन में बढ़ रहा था, जिसको इन तीन साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और नोबेल प्राइज जीता 2022 में।
जिसको समझाने के लिए हम फिर से क्वांटम वर्ल्ड में चलते हैं और दो एंटेंगल पार्टिकल को लेते हैं। अब इन्होंने दो इंस्ट्रूमेंट को कुछ दूर पर एक दूसरे से फिक्स किया जो पार्टिकल के स्पिन को मेजर करता है। अब दोनों ही एंटेंगल पार्टिकल्स को दोनों ही इंस्ट्रूमेंट से पास कराया गया और देखा गया कि अगर दोनों का अपोजिट स्पिन है तो दोनों ही पास कर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इंस्ट्रूमेंट अपोजिट ओरिएंटेशन में ही सेट किए गए थे। अब इन दोनों ही पार्टिकल्स को बार बार इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट से पास कराया गया और ऑब्जर्वेशन को नोट किया गया, जिससे ये पता चला कि सच में किसी एक पार्टिकल्स के इन्फॉर्मेशन को जानकर हम दूसरे पार्टिकल्स के इन्फॉर्मेशन को पता लगा सकते हैं। और आइंस्टीन जैसे महान साइंटिस्ट को गलत भी प्रूव किया गया। एक चीज है जो टेलीपोर्ट हो सकती है, वो आपका लाइक। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो।